एवरीवन, मेरे YouTube चैनल स्टेबन हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है क्रिया विशेषण। व्हाट इज मीन? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण कहाँ यूज होता है, क्रिया विशेषण से क्या पता चलता है, वो सारे कुछ मैं इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहना। और चलो, और जो इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए करते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है। ठीक है, क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, तो देखिए, वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देख लीजिए, क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की भी विशेषता बताए। ठीक है, वही क्रिया विशेषण होती है। जो क्रिया की विशेषता बताती है वो क्रिया विशेषण होती है। देखिए यहाँ पे, जैसे हिरन तेज भागता है, इस वाक्य में भागना क्रिया है। ठीक है, तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कितनी तेज भाग रहा है, कितनी तेज भाग रही है। तेज शब्द क्रिया विशेषण है। ठीक है, मीन जो क्रिया हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसके ऊपर एक विशेषता करना, उसके ऊपर कमेंट करना, वो हो गया क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ हिरन भागता है, ये भाग रहा है, ये काम है, उसका कार्य है, क्रिया है, वो क्रिया कर रहा है भागने का। अब वो भागने का क्रिया कर रहा है, और यहाँ पे है तेज। ठीक है, तेज जो है वो तेज भागता है, तो कैसा भागता है, तेज भागता है, तो ये क्रिया को भी क्रिया का विशेषता है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्रिया विशेषण उदाहरण क्या है, क्रिया विशेषण के उदाहरण क्या है। तो क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, मीन इसके सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए, वह धीरे धीरे चलता है, कैसा चलता है, वो चल रहा है, चलने का काम कर रहा है, कैसा चल रहा है, स्लोली, धीरे चल रहा है, धीरे धीरे धीरे। तो ये जो धीरे धीरे है ना, ये क्रिया विशेषण हो गई। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं, चीता तेज दौड़ता है। ठीक है, उसका क्रिया क्या हो रहा है, दौड़ने का, लेकिन कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो ये क्रिया विशेषण होगी। जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आई होप आप लोगों को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कि क्या क्रिया विशेषण क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पे शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कैसा, आगे तो बढ़ रहा है, वो काम क्या कर रहा है, आगे जाने का, चलने का, बढ़ रहा है आगे। ठीक है, लेकिन कैसा चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो ये धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण हो गई। अब देखिए, मयंक धीरे चलता है, तो यहाँ जो मयंक धीरे चलता है ना, वो क्रिया विशेषण होगी, धीरे। मैं वहां नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं वहां नहीं आऊंगा, मुझे जाना है वहां पे, ठीक है, लेकिन नहीं आऊंगा, कहाँ नहीं आऊंगा, वहां नहीं आऊंगा, तो वो क्रिया हो रहा, उसकी विशेषता को बता रहा है, तो वो क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद क्या है। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, देखिए, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, इन्हें नीचे विस्तार पूर्वक समझाया गया है। देखिए, नीचे मैंने विस्तार पूर्वक इसे लिख के रखा है। देखिए, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद और अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद है: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये सारे को हम डिफाइन करेंगे। चलिए आगे वीडियो में, और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो जो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताता है वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, जो समय के बारे में बताता है, उस क्रिया का, जो क्रिया हो रहा उसके समय के बारे में बताता है, उसी को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके सेंटेंसेस को। श्यामू कल मेरे घर आया था, वो श्यामू कल मेरे घर आया था। ठीक है, तो कब आया था, कल आया था, वो टाइम को बता रहा ना, कल, तो ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब परसों बरसात होगी, परसों बरसात होगी, टाइम को बता रहा है, कब होगी, परसों होगी, तो ये जो परसों है वो क्रिया विशेषण हो गई। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गई। मैंने सुबह खाना खाया था, समय को दिखा रहा है, कब खाया था, सुबह खाया था, तो ये जो सुबह है वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। अब मैं देखती हूँ, मैं शाम को खेलता हूँ। ठीक है, मैं शाम को खेलता हूँ, मतलब शाम को खेलते, टाइम को बता रहे, जहाँ टाइम को बताया जाए, काम तो हो ही रहा है, काम होगा और टाइम को भी बताया जाए, वो क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है, देखिए,
ऐसे क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, वो विधि या तरीका, किस तरह से वो कुछ भी काम किया जा रहा है तो वो किस तरह से किया जा रहा है या फिर किस तरह से हो रहा है, तरीके या विधि को जो बताते हैं वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स को देखिए और अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए लुक एट हियर। हिमांशु ध्यान से चलता है। कैसा चलता है? वो ध्यान से चलता है। तो यहाँ जो ध्यान है ना, ये देखिए विधि और तरीके को बताया जाता है। कैसा तरीका, कैसा उसका चलने का, कि वो ध्यान से चलता है। तो यहाँ पे ये जो ध्यान है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं वह फटाफट बोलता है। कैसा बोलता है? कैसा तरीका है बोलने का? फटाफट। ठीक है, तो ये जो फटाफट है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। अब हम देखते हैं सानिध्य गलत चाल चलता है। कैसा चलता है? गलत चाल चलता है। ठीक है, तो ये जो गलत है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। आप लोगों को समझ आ रही है ना वीडियो? हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। और इस वीडियो का PDF मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है, तो लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाएं टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। उर्मिलेश हमेशा सच बोलता है। वो बोलता तो है, ठीक है, बोलता है। कैसा बोलता है? सच बोलता है। उसका विधि क्या है, तरीका क्या है बोलने का? सच बोलता है। तो यहाँ पे जो सच है ना वो हो जाएगी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए जयदीप अच्छी तरह काम करता है। वो काम तो करता है, कैसा काम कर रहा है? अच्छी तरह कर रहा है। तो ये हो जाएगी अच्छी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब हम आगे कंसंट्रेट करते हैं। देखिए ध्यान से, फटाफट, गलत, हमेशा, सच, अच्छी तरह, ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे आदि शब्द खाना, चलना, बोलना आदि क्रियाओं की विशेषता के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये सारे इसके विशेषता के बारे में बता रहे हैं। देखिए, ठीक है, तो ये जो इसके विशेषता के बारे में बता रहे हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अब हम नीचे देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? स्थानवाचक। ठीक है, तो देखिए हाँ, ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो हमें क्रिया जहाँ पे हो रहा है, जो काम जहाँ पे हो रहा है उसके स्थान का बोध कराते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स है। तुम अंदर जाकर बैठो। कहाँ जाकर बैठो? स्थान बता रहा, अंदर जाकर बैठो। तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें से अंदर जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए मैं बाहर खेलता हूँ। कहाँ खेलता है? बाहर खेलता है। तो वो बाहर खेलता है, ये इसका स्थान हो गया बाहर। ठीक है, अब हम छत पर सोते हैं। कहाँ सोते हैं? छत पर सोते हैं। तो ये इसका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। मैं पेड़ पर बैठा हूँ। कहाँ पे? स्थान का जो स्थान बताए वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, काम हो रहा है उस स्थान को दर्शाता है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। देखिए तुम अपने दाहिने और गिर जाओ। ठीक है, तुम अपने दाहिने और गिर जाओ। किस और? स्थान बता रहा है दाहिना और गिर जाओ, तो वो हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, हम आगे देखते हैं। यहाँ पे ये सारे जो ऊपर है बाहर, छत, पेड़, दूर, ये सारे यहाँ पे मैंने बता रखा है एक तरह से लिख के। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सारे। अब इसको हम आगे देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है। तो देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चले। ठीक है, यहाँ पे मात्रा होगा। ओके, मात्रा का पता चले वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। देखिए जिससे संख्या या मात्रा का पता चले वही हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे ज़्यादा, कम, थोड़ा, अधिक, ये सारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। देखिए यहाँ पे तुम थोड़ा अधिक खाओ, तो यहाँ जो थोड़ा है ना ये हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जितेश बहुत ज़्यादा दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? बहुत ज़्यादा दौड़ता है, तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। देखिए उसके बाद है समद अधिक खाना खाता है। कितना खाना खाता है? अधिक खाना खाता है। तो परिमाण बता रहा है, खाना का परिमाण, तो वो सारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके। देखिए
ये ऊपर जो है ना अधिक, ज़्यादा, पर्याप्त आदि, वो सारे के मैंने यहाँ पे लिख रखा, आप इसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं। इसके बाद प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद क्या है। अब उस टाइम हम अर्थ के आधार पर देखे थे, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद थे और प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद है, ठीक है। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 3 भेद। एक साधारण क्रिया विशेषण, देखिए साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं साधारण क्रिया विशेषण क्या है। देखिए यहाँ पे ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है वे शब्द साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। ऐसा क्रिया विशेषण शब्द जो यूज वाक्य में जो यूज होता है, वाक्य में जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, वो क्रिया विशेषण साधारण क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। देखिए अरे तुम कब आए, ये अरे तुम कब आए, यहाँ पे ये सिंपल सा सेंटेंस है, तो ये साधारण क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। अब हाय यह क्या हो गया, तो यहाँ पे ये सारे सिंपल हैं। देखिए कुछ शब्दों का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है, यह साधारण क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए संयोजक क्रिया विशेषण क्या है। तो जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है वह शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ तुम अभी खड़े हो वहाँ घर हुआ करता था, ये संयोजक जुड़ा हुआ, ठीक है, उससे रिलेट करके बताता है, उसके उपवाक्य से होता है, संबंध उसके उपवाक्य से होता है। जो सेकंड वाला वाक्य आएगा उसका संबंध फर्स्ट वाले वाक्य से होगा, वही संयोजक क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जहाँ तुम खड़े हो वहाँ घर हुआ करता था, तो ये सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो फर्स्ट पे रिलेट है ना, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे संयोजक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं जाऊँगा, ठीक है। सेकंड वाला जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो फर्स्ट वाले पे डिपेंड कर रहा, फर्स्ट वाले पे निर्भर कर रहा, तो ये संयोजक क्रिया विशेषण होता है। अब हम देखते हैं यहाँ हम चल रहे हैं, वहाँ वो दौड़ रहे हैं, ये इस पे डिपेंड कर रहा, संयोजक मिला के उपवाक्य जो है उस पे, वो उपवाक्य से होता है, वो संयोजक क्रिया विशेषण कहलाता है। देखिए जिन क्रियाओं का विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है, ठीक है, उसी को हम संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से न, मतलब क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से है, यह क्रिया विशेषण शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हाँ, और जहाँ पे क्रिया विशेषण का संबंध किसी उपवाक्य से है, ये तो मैंने डिफिनेशन में भी बता रखा है, ठीक है, यह क्रिया विशेषण शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब उसके बाद लास्ट है हमारा अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं, ठीक है, जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं वे शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह काम तो गलत हुआ है, ठीक है, यह काम तो गलत हुआ है, किसी निश्चय के लिए, उसका निश्चित अर्थ निकालने के लिए, ठीक है, जहाँ ये वर्ड्स यूज कर लिए जाते हैं, जहाँ प्रयोग यूज कर लिए जाते हैं, वो अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाता है। देखिए आपके आने भर की देर है, मतलब किसी चीज का निश्चय करने के लिए बस वो निश्चय हो जाना चाहिए, ठीक है, तो इसे हम अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शब्दों का निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग हो जाता है, अतः यह एक शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो मेरा वीडियो यहीं तक का था और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्रिया विशेषण बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उन्हें भी ये मेरे चैनल के बारे में बताओ और उन्हें शेयर करो, जहाँ से उन्हें हर तरह की ग्रामेटिकल और बाहर की नॉलेज भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा वीडियो आज का यहीं तक का था।